कुमावत एजुकेशन पॉइंट लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर क्लास से नियमित जो चल रही है इंग्लिश की। कल जो है हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस बारे में डिस्कस किया था। आज उसी के आगे चलते हुए प्रेजेंट कंटिन्यू के लगभग भाग हमने पढ़ लिए थे। इसका एक भाग बचा था, वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इससे पहले हमने इसके तीन भाग पढ़ लिए थे। पॉजिटिव सेंटेंस का पढ़ लिया था, नेगेटिव पढ़ लिया, इंटरोगेटिव पढ़ लिया था, और आज जो है वो इंटरोगेटिव नेगेटिव शुरुआत कर रहा हूं मैं। सूत्र देखिए इसका, इज एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इससे पहले हमने इसे तीन भाग पढ़ लिए हैं, चौथा भाग है। इसके हम एक दो भी हिंदी के सेंटेंस करेंगे, फिर उसके बाद मेन जो आपके एग्जाम में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपके इंग्लिश सेंटेंस के अंदर बनते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे विद्यार्थियों। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, क्या वह इस समय, क्या वह इस समय अपने पिता को पत्र नहीं लिख रही है। देखिए सेंटेंस बना है, क्या वह इस समय अपने पिता को पत्र नहीं लिख रही है। रही है से मालूम पड़ा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। सेंटेंस कैसा है विद्यार्थियों? क्वेश्चन मार्क से मालूम पड़ा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, एक तो क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद किया, फिर उसके बाद देखो सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, लेकिन इंट्रोगेटिव में कैसा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है वह एकवचन है, वह जो सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब देखिए सिंगुलर में भी कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर में यहाँ पे जो आपके स्त्रीलिंग है वह, तो वह जो एकवचन करता है उसके साथ में तीनों में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएंगी, इज सी नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, इज सी नॉट। क्रिया क्या है विद्यार्थियों, लिखना, तो लिखना क्या कहते हैं इंग्लिश में, राइट, WRIT, राइट, राइट यानी लिखना। तो राइट से क्या हो जाएगा, राइटिंग। इज सी नॉट राइटिंग, क्या लिख रही है वो, लेटर। इज सी नॉट राइटिंग ए लेटर, किसको लिख रही है वो, अपने पिता ऑफ। अब अपने के लिए जो सी का क्या होगा, पोसेसिव, सी का पोसेसिव यहाँ पे होगा हर, तो ओ फॉर फादर। फिर उसके बाद और क्या आया है, इस समय, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, ये वो हमारा सेंटेंस, इज सी नॉट राइटिंग अ लेटर ओ फॉर फादर एट दिस टाइम, क्या वह इस समय अपने पिता को पत्र नहीं लिख रही है। फिर उसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 2, क्या हम वर्तमान समय में, क्या हम वर्तमान समय में रीट परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ये सेंटेंस आपके सामने है, क्या हम वर्तमान समय में रीट परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं। रहे से क्या मालूम पड़ा, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। फिर उसके बाद में देखिए ये पहचान, ये चिन्ह आया है इंट्रोगेटिव का,
और एक सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, क्या से। सेंटेंस कैसा है यहाँ पे, सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है हम क्या सब्जेक्ट है, हम जो है हम के लिए हम इंग्लिश में वर्ड कौन सा यूज लेते हैं, वी। और वी कैसा सब्जेक्ट है, वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी वी जो है वो बहुवचन करता है। तीनों हेल्पिंग वर्ब में से कौन सी यहाँ पे वर्ब लगेगी विद्यार्थियों, यहाँ पे जो है आर का प्रयोग होगा। तो आर वी सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, तो आर वी नॉट क्रिया क्या है, यहाँ पे क्रिया है यहाँ पे तैयारी करना, प्रिपेयरिंग। आर वी नॉट प्रिपेयरिंग किसकी तैयारी, रीड परीक्षा की। तो आर वी नॉट प्रिपेयरिंग रीड एग्जाम, कब, वर्तमान समय में, तो एट प्रेजेंट टाइम। तो ये होगा सेंटेंस, आर वी नॉट प्रिपेयरिंग रीड एग्जाम एट प्रेजेंट टाइम। तो इस प्रकार सेंटेंस है कितने बनाओ, पहली चीज तो अपन को जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर उसके बाद कैसे कर्ता के साथ इसका प्रयोग होगा, कैसे कर्ता के साथ यानी कैसे सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होगा, और कैसे सब्जेक्ट के साथ जो है वो एम का प्रयोग होगा। एक लाइव एग्जांपल और बता रहा हूं मैं, क्या मैं अब स्कूल छोड़ रहा हूं, क्या मैं अब स्कूल नहीं छोड़ रहा हूं, सॉरी, ये सेंटेंस आपके सामने है, क्या मैं अब स्कूल नहीं छोड़ रहा हूं। सब्जेक्ट क्या है, मैं, राहु से मालूम था प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आया है, इससे मालूम पड़ा है सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। अगर सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो मैं के साथ क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब एम, तो एम आई नॉट क्रिया क्या है, छोड़ना। क्या कहते हैं छोड़ना इंग्लिश में, लिव। लिव से क्या हो जाएगा, लिविंग। क्या छोड़ रहा है, स्कूल। कब छोड़ रहा है, अब, तो नाउ। तो इस प्रकार ये कुछ इंग्लिश सेंटेंस, हिंदी के सेंटेंस थे जिसका हमने यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। इसी प्रकार अब जो मेन जो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, एग्जाम ऑफ व्यू से आपके लिए कौन से मतलब इंपॉर्टेंट सेंटेंस हो सकते हैं, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यू इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे। और उसमें जो वर्ब है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो कैसे अपन यूज लेते हैं और कैसे मतलब सेंटेंस की पहचान करके मतलब जो है आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका भी हम ये इंग्लिश सेंटेंस करने वाले हैं हम। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस इंग्लिश सेंटेंस। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम व्यू से। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, आई खालजे का स्पीक इंग्लिश, आई खालजे का स्पीक इंग्लिश बट टुडे आई खालजे का स्पीक मराठी।
इसको थोड़ा सा डिग्री सुधार दीजिए। यहां मैं लिखूं आई ऑलवेज, फिर डाल देगा आई ऑलवेज लिखा देगा स्पीक इंग्लिश बट टुडे आई कर देगा स्पीक मराठी। अब आपको इसके अंदर ध्यान देना है कि इसके अंदर ऐसी कौन सी एडवर्ब आई है जिसको आप पहचान के यहाँ पर सही तरीके से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं विद्यार्थियों। देखिए पहला सेंटेंस देखिए, आई ऑलवेज पोस्ट का स्पीक इंग्लिश, या फिर आपको है ना पहला सेंटेंस ये लिया मैंने, पहला सेंटेंस यहाँ से, हालांकि सेंटेंस में दो है लेकिन बट जो है बट कंजंक्शन का प्रयोग होकर यह सेंटेंस को एक बनाया गया है। तो आई ऑलवेज, अब आपको पता होना चाहिए कि ऑलवेज की टेंस की पहचान है, ऑलवेज जो है प्रेजेंट सिंपल की पहचान है। तो अब आपको प्रेजेंट सिंपल का जो पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, यानी प्रेजेंट सिंपल में जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो भी आई कैसा करता है, आई जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, उसका रूल्स आपको पता होना चाहिए। तो प्रेजेंट सिंपल में विद्यार्थी रूल्स क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस में जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये उसका फॉर्मूला है। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है, तो अपन क्या चाहिए यहाँ पे, अपन को वर्ब चाहिए। वर्ब इसमें क्या दे रखी है, वर्ब दे रखी है स्पीक। तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस है और सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट यहाँ पे बहुवचन है, इसलिए वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही रहने वाली है। तो आई ऑलवेज स्पीक इंग्लिश बट, अब देखिए अगला सेंटेंस, टुडे आई खरीदेगा स्पीक मराठी। इस सेंटेंस को देखिए विद्यार्थियों, टुडे, टुडे किस टेंस की पहचान है, टुडे जो है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूटी टेंस की पहचान है। टुडे जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यू की पहचान है। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यू की पहचान है, प्रेजेंट कंटिन्यू सेंटेंस पॉजिटिव है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है प्रेजेंट कंटिन्यू का। सब्जेक्ट कैसा यहाँ पे, सब्जेक्ट जो है यहाँ पे आई है, आई कैसा करता है, आई जो है तो बहुवचन, लेकिन यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम का प्रयोग होता है। तो मैं लिख दिया आई एम, स्पीक के साथ क्या लग जाएगा, आई लग जाएगा, हो जाएगा स्पीकिंग। तो देखिए आई ऑलवेज स्पीक इंग्लिश बट टुडे आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग मराठी। तो इस प्रकार से सेंटेंस बना। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, usually रेखा go to school but nowadays she खरीदेगा go to खरीदेगा go to her farm। ये सेकंड आपके सामने विद्यार्थियों, यूजुअली रेखा खरीदेगा go to school but nowadays she खरीदेगा go to her farm। अब देखिए यहाँ पे पहचान लेनी है आपको, यहाँ पर भी दो सेंटेंस है क्योंकि बट लगा है, बट एक कंजंक्शन कैरी कर रहा है और यहाँ पर कंजंक्शन को लेकर दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाया गया है विद्यार्थियों। लेकिन आपको देखना है कि यूजुअली यहाँ पे पहचान नहीं हुई है। यूजुअली क्या है, यूजुअली एक एडवर्ब है और ये किस टेंस की एडवर्ब है विद्यार्थियों, यह है प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब है। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल के अंदर ये सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस है। फिर उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट जो है रेखा। रेखा किसी का नाम है और रेखा कैसा सब्जेक्ट है, रेखा जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे रेखा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है और पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में जो रूल फॉर्मूला क्या लिखा विद्यार्थियों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। देखिए रेखा जो किसी का नाम है, एक क्वेश्चन है, तो सूत्र ये लगेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब क्या दे रखी है, वर्ब दे रखी गो, और गो है तो पीछे कौन सा वर्ड आया हुआ है, यहाँ पे ओ है, तो क्या लगेगी साथ में ईएस का प्रयोग होगा। तो रेखा गोज, यूजुअली रेखा गोज टू स्कूल बट नाउअडेज।
90 डेज विद्यार्थी इसकी पहचान है, 90 डेज जो है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की पहचान है। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, अगला देखिए सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो सी दे रखा है, सी का सब्जेक्ट है, सी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये आपको पता है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है और वर्ब के साथ में क्या जुड़ता है ये आपको पता है, हम क्योंकि इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सी कैसा करता है, ये क्वेश्चन करता है, तो क्या आएंगे हेल्पिंग वर्ब, इज, सी इज, गो के साथ देखेंगे एन क्या बनेगा, गोइंग। तो देखिए यूजुअली रेखा गोज टू स्कूल बट नाउअडेज सी इज गोइंग टू हर फार्म। सामान्य रेखा जो विद्यालय जाती है लेकिन इन दिनों वो क्या कर रही है, वो अपने खेत पे जा रही है। इस पर सेंटेंस बनाइए, बिल्कुल आपको इजी लेना है सेंटेंस को। और देखिए एग्जांपल नंबर 3, टुडे आई कर देगा, नोट कर देगा, पोस्ट में लिखा पार्टिसिपेट इन कल्चरल प्रोग्राम। देखिए सेंटेंस देखिए, टुडे आई कर देगा, नोट कर देगा, पार्टिसिपेट इन कल्चरल प्रोग्राम। यहाँ पे आपको पहली चीज तो पहचान पकड़नी है टेंस की। अब देखिए यहाँ पे एडर क्या आ रही है, एडर आ रही है यहाँ पे टुडे। तो टुडे किस टेंस की पहचान है विद्यार्थियों, टुडे जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की पहचान है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट क्या आ रखा है, आई आ रखा है। तब आपको पता होना चाहिए कि आई के साथ क्या लगेगी हेल्पिंग वर्ब एम। सेंटेंस नेगेटिव है तो नोटिस भी आएगा, आपको दिक्कत है नहीं। फिर उसके बाद ये क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब है कि पार्टिसिपेट। तो पार्टिसिपेट जो वर्ब है तो प्रेजेंट में क्या होता है, वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। तो क्या कहेगा पार्टिसिपेट का, पार्टिसिपेटिंग। यह लिख रहा हूं मैं, ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। टुडे आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग इन कल्चरल प्रोग्राम। आज जो है, आज मैं सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग लेने नहीं जा रहा हूं। तो ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन दे दिया है। एग्जांपल नंबर 4, क्या लीजिएगा, सी क्या लीजिएगा, ये सेंटेंस आपके सामने है। खा लीजिएगा, सी खा लीजिएगा, ग्रो इन हर गार्डन, सॉरी ग्रो प्लांट। ये सेंटेंस आपके सामने है। कर देगा, सी कर देगा, ग्रो प्लांट इन हर गार्डन एट प्रेजेंट टाइम। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस कैसा है विद्यार्थियों, सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या ऐसा मालूम पड़ा, एक तो ये पीछे क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, तो ये किसकी पहचान है, ये इंट्रोगेटिव की पहचान है। फिर उसके बाद देखिए जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले खलगा दे रही है, जिसका मतलब सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। फिर अब देखिए एट प्रेजेंट आया हुआ है, तो ये किसको दर्शा रहा है, एट प्रेजेंट टाइम जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यू को दर्शा रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है विद्यार्थियों, सब्जेक्ट है वो सी। सी एक क्वेश्चन करता है, तो एक क्वेश्चन के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आने वाली है,
एक उतनी साथ में क्या आएगी इज। तो इज सी। अब देखिए सब्जेक्ट कौन है, सॉरी क्रिया क्या है यहाँ पे, वर्ब क्या है, वर्ब है ग्रो। ग्रो से क्या हो जाएगा ग्रोइंग। इज सी ग्रोइंग प्लांट्स इन द गार्डन एट प्रेजेंट टाइम। क्या वर्तमान समय में वह अपने बगीचे में पौधे उगा रही है या पौधे लगा रही है। क्या वर्तमान समय में वह अपने बगीचे में पौधे उगा रही है या पौधे लगा रही है, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। तो इस प्रकार हमने कुछ सेंटेंस किए हैं बिल्कुल इजी वे में। एक तो आपको इसकी जो एडवर्ब है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दो सेंटेंस कई बार साथ में रहते हैं, दो टेंस के, एक तो आ जाता है प्रेजेंट का, एक आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यू का। और भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको उसकी एडवर्ब जो है पता होना चाहिए। अगर आपको एडवर्ब पता होगी तो आप अच्छी तरह से बिल्कुल इजी वे में जो है इसका आंसर दे पाओगे। आप आराम से जो है इसके अंदर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को फुलफिल कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको।